मुकेश ने फोन रखकर सिर पकड़ लिया तो उनके चेहरे पर उड़ती हवाएं देख शोभा चौंकी। क्या हुआ? किसका फोन था? मुकेश ने भर्राई आवाज में कहा। शोभा, भैया का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी निकलना होगा। भाभी अकेली है? ओहे, क्या हुआ? ज़्यादा चोट आई है? हाँ, पड़ोस के अनिल भाई साहब के फ़ोन किया था। भाभी तो हॉस्पिटल में ही है, वे बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, तुम जल्दी से टिकट बुक कर लो। नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई चल रहा है। इस कोरोना टाइम में तुम्हारा सफ़र करना ठीक नहीं रहेगा। रीता से बात करता हूँ, वह तो वहाँ होगी ही, अगर ज़रूरी होगा तो तुम फिर आ जाना, मैं जाकर देखता हूँ। शोभा परेशान हुई बोली, मैं भी जाना चाह रही थी। मुकेश ने उसके कंधे पकड़कर समझाते हुए कहा, तुम कई दिनों से बीमार भी चल रही हो शोभा, ऐसी महामारी के समय तुम्हें बाहर ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। आज साल का पहला दिन है, शायद नेहा भी तुम्हारे पास आने वाली हो। अभी बच्चों के साथ रह लो, वहाँ ज़रूरत होगी तो चली आना। अभी मैं निकलता हूँ। शोभा उनकी बात समझ रही थी। उसे लंबे समय से बुखार चल रहा था, वह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कोरोना का लंबे समय में बीमार ही रही थी। पति पत्नी दोनों ठाणे के इस फ्लैट में अकेले ही रहते हैं। एक बेटा असीम मुंबई में अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी नेहा और बच्चे नेहा की किसी कजिन की शादी में दिसंबर में आए हुए थे। नेहा भी मुंबई की ही लड़की थी। प्रोग्राम यह था कि असीम भी थोड़े दिन में आएगा, फिर वे सब साथ चले जाएंगे। नेहा बच्चे के साथ मायके में ही रहती, बीच बीच में एक दो घंटे के लिए कभी आकर मिल जाती। शोभा को बहू और बच्चों के साथ समय बिताने का बड़ा चाव था, पर उसे इसका मौका न मिलता। मुकेश का बैग शोभा ने बड़े उदास मन से तैयार कर दिया। शोभा को तसल्ली देकर मुकेश जल्दी ही निकल गया। मुकेश और राकेश दो भाई और एक बहन रीता, तीनों के आपस में बहुत स्नेह और सम्मान से भरे रिश्ते थे। राकेश सबसे बड़े थे और रीता सबसे छोटी। ये दोनों दिल्ली में ही रहते थे। मुकेश ही अपने जॉब के चलते मुंबई में करीब 30 सालों से थे। मुकेश चले गए। असीम रोज एक बार माँ से ज़रूर बात करता था। आज फ़ोन आने पर सब पता चला तो कहने लगा, माँ आप चिंता मत करो, आपको जाना होगा तो मैं टिकट करवा दूंगा। शोभा आज तक कभी अकेली नहीं रही थी। उसे घर में अकेले रहने से रात को बड़ा डर लगता था। आज तक ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि उसे कभी जिंदगी में अकेले रहना पड़ा। उसने कहा, आज ही साल का पहला दिन है और मैं अकेली, अब तो शाम भी होने वाली है।